वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप पीछे तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है हमारा नया संसद भवन 2023, जिसकी पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर अपने करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये है हमारा नया संसद भवन 2023। बड़ा ही शानदार तस्वीर में देखो, कितना ये एक तिकोने के आकार में आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा ही सुंदर और शानदार लग रहा है तस्वीर में देखो। तो इसी आधारशिला इसकी रखी गई है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो पूरी इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। बड़े शानदार मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 28 मई को क्या है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पहले इसका उद्घाटन करना था, पहले चर्चा में थी राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस चली। फिर इसमें क्या है, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन, यानी कि माना जाने लगा भी इनके द्वारा उद्घाटन इसका किया जाए। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? यानी कि सबसे पहले जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? आपको पता है 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन जो पहले इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और अब इसका उद्घाटन किया जा चुका है। नेक्स्ट देखो, नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 28 मई के दिन क्या है, हमारे जो उन उद्घाटन वाले दिन क्या है, विनायक दामोदर सावरकर की जयंती बनाई गई थी। उस जयंती के दिन भी इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और उस दिन इनकी कौन सी जयंती बनाई गई? 140वीं जयंती बनाई गई थी। कौन सी? 140वीं जयंती बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो मैंने आपको सुबह करंट की क्लास में बड़े शानदार तरीके से करवाया था, सिक्के की आपको तस्वीर भी मैंने दिखाई थी। तो कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है 75 रुपए का। कितने? 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। अब देखो आगे, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? पूरी चर्चा लेकर आया हूं। अब नए संसद की बात, भवन की बात है, तो आगे के एग्जामों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? ये किया था, ध्यान रखना, HCP डिजाइन्स। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? HCP डिजाइन्स के द्वारा इसका जो डिजाइन है वो तैयार है किया गया था। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो वो थे विमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? विमल पटेल हैं, ये थे नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार। अब देखो आगे, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? अब वो तो अलग था, ये है कंपनी। वो तो डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? HCP डिजाइन्स के द्वारा। और ये है भी किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो ये किया है टाटा लिमिटेड ने। किसने किया है? टाटा लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में क्या रखा है? तो ये आपको पता होना चाहिए भी, प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित एक जो नया संसद भवन बना उसके पास लोकसभा अध्यक्ष जहां पर बैठते हैं उनके पास क्या रखा है? तो और ये रखा है सेंगोल। क्या रखा है? सेंगोल रखा है। अब ये सेंगोल, ये आपको पता है क्या होता है? तो ये तस्वीर में आप देखो, ये है सेंगोल, और ये है सोने चांदी से निर्मित। सेंगोल की आप तस्वीर देख सकते हो, ये है भारतीय आज़ादी का एक प्रतीक है सेंगोल। सोने चांदी से निर्माण इसका किया गया है। जो इसका जो इतिहास है ना, वो है चोल साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, चोल साम्राज्य से संबंधित है, और ये भारतीय आज़ादी का प्रतीक है। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लोकसभा अध्यक्ष के पास इसको रखा गया है। तो ये सेंगोल भी बड़ा ही चर्चा में है। तस्वीर में आप देख सकते हो इसको बड़ा गौर से। अब देखो नेक्स्ट, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
तो पहले वाली अब क्या है, लोकसभा के अंदर पहले कम थी, अब लोकसभा में सीटें बहुत हो चुकी है। तो अब नए संसद भवन के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 888। कितनी सीटें हैं, 888 सीटें हो चुकी है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं 384। कितनी हैं, 384। पहले वाले में थी 250 सीटें, कितनी थी, 250 सीटें थी। और अब नए भवन में कितनी हो चुकी है, 384 सीटें हो चुकी है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कितने सदस्यों के बैठने का प्रबंध किया गया है, नए संसद भवन के अंदर क्या है, कितने संयुक्त सत्र के अंदर कितने सदस्यों को बैठने का प्रबंध किया गया, तो ये किया गया है 1272। कितने किया गया है, 1272 सदस्यों को बैठने का वहां पर पूरा इसमें किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो नया संसद भवन का जो निर्माण है वो किस परियोजना या योजना के तहत किया गया, तो ये किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ऑप्शन नंबर सी। किसके, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इस नए संसद भवन का जो है परियोजना का निर्माण किया गया। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि नए भवन संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 65,000 मीटर। कितना है, 65,000 स्क्वायर मीटर। पुराना संसद भवन कब बना था, ये भी पूछा जा सकता है। नया वाला भी मैंने आपको बता दिया, 2020 के अंदर इसकी आधारशिला नए वाले की रखी गई। अब इसका 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया। तो पुराना वाला जो पुराना संसद भवन है वो कब बना था, ये पूछा जा सकता है। तो पुराना जो संसद भवन बना था वो 1927 में बना था। कब है, 1927 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है, तो ये है 79, ऑप्शन नंबर 1, 79 के अंदर संसद का प्रावधान है। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं लेकर आ गया। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। किस देश से ली गई है, ब्रिटेन देश से ली गई है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो ये हैं 3। कितने अंग हैं, 3 हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र, ये इसमें है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी अपने कर ली नए संसद भवन पर। ठीक है, इस तरह की आपके छोटी छोटी क्लासें आपको मिलती रहेगी। अब अपने इसके बाद में करेंगे आईपीएल की चर्चा। आईपीएल के अंदर कौन विजेता रहा, कौन सी टीम है, पूरी चर्चा इस क्लास के बाद में अपने करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।